हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इन क्लासेस को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि साथियों यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही यहाँ पर कंसाइज किया गया है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। यदि आपको आंसर पता होगा तो आप लोग आंसर भी देते हुए चलिएगा कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का। तो आइए शुरुआत करते हैं। और ये देखिए आपके सामने जो है पहला प्रश्न लग चुका है। बताएं, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? बताएं। डबल स्टार लगा लीजिएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले स्थान पर है, 10वें है, 15वां है और आपका छठा दिया है। फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन का यहाँ पर आप आंसर दे सकते हो। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं छठे स्थान पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखें आप लोग, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में जो है भारत का जो स्थान है वो है आपका छठवां स्थान। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो आपका यहाँ पर दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दे दिया गया है। आप सभी प्यारे साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला? ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल ही है। चलिएगा साथियों, खेल से संबंधित प्रश्न हो गए, पुरस्कार से संबंधित प्रश्न हो गए, ये सारी चीज़ें पेपर में अच्छे तरीके से पूछी जाती हैं और यहीं से प्रश्न आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पर आप लोग आंसर बताएंगे। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बताएं, 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो याद रखें साथियों, हैमनेट फिल्म को, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई फिल्म का नाम क्या है? याद रखिएगा आप लोग, हैमनेट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिएगा ध्यानपूर्वक। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? बताएं। सवाल नंबर थर्ड का यहाँ पर सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट, प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए। चलिए भाई, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय जो है क्या है? तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, भारतीय सैन्य इतिहास, धैर्य और ज्ञान @75, ये है। ध्यान रखिएगा जो आपका ए विकल्प साथियों यहाँ पर दिया है ये बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75 ये साथियों 53वां विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान में जो है आयोजित हुआ है, ये भी आप लोग याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये सवाल भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार आप लोग इस पर लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? बताइए। सवाल नंबर 4 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? सभी साथी प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं। चलिए फटाफट यहाँ पर आप लोग आंसर बताइएगा। तो साथियों बरगी बांध जो है दोस्तों ये आपका किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, और कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश में। ये पॉइंट याद रखें। तो आपका जो बी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नर्मदा जो है यानी बरगी बांध जबलपुर में है, और आप देखेंगे एनडीएसए की रिपोर्ट ने जो है इसकी जल धारण क्षमता पर जो है सवाल उठाए हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये न्यूज में रहा है तो पूछा जा सकता है सवाल
कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध, आपसे सवाल पूछेगा कि बरगी बांध जो है कहां पर स्थित है, आप कहेंगे एमपी में स्थित है। ठीक है, आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि बरगी बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है, तो आप कहेंगे नर्मदा नदी पर। बस यही सवाल पूछ सकता है यहां से। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर करें। चलिए, सवाल नंबर 5 का यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहां पर प्रयास करेंगे राइट आंसर देने के लिए। चलिए भाई, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं 10वीं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें साथियों, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को जो है शुरू हुआ था और 2026 में साथियों इसके 10 वर्ष जो है पूर्ण हो गए। और भारत में दोस्तों अब 1.25 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है भाई, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल कि कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आपका सी विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की जो है पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च की है? बताइए। सवाल नंबर 6 का यहां पर सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं। फटाफट आप लोग आंसर छापते हुए यहां पर चलिएगा, बताएं भाई। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें साथियों, यह वैन जो है साथियों, ध्यान रखें, यह वैन सौर ऊर्जा से चलती है जिससे बिजली की जो है बचत होती है। ध्यान रखिएगा। तो भाई भारत की जो है पहली सोलर पावर एटीएम वैन जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई है साथियों? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो यहां पर सी दिया है दोस्तों, ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत के जो है पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग यहां पर आंसर छापते हुए चलेंगे, बताएं। सवाल नंबर 7 का यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। चलिए भाई, भारत में जो है पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप प्रयास कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो संप्रभु एआई पार्क की स्थापना साथियों तमिलनाडु में की जाएगी। डी ऑप्शन राइट है। हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 का यहां पर आंसर आप बता सकते हैं। सवाल नंबर 8 का आंसर यहां पर आप लोग कर सकते हैं। चलिए, हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए, तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं उर्मिला सत्यनारायण पर, वो बिल्कुल राइट है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, उर्मिला सत्यनारायण है। ठीक है, यह भरतनाट्यम की साथियों प्रसिद्ध कलाकार हैं, ये भी याद रखें। यह जो है भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार है। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछे कि हाल ही में जो है नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिला सत्यनारायण से। ठीक है, आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि उर्मिला नारायण जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, भरतनाट्यम से। क्या भाई, किस नृत्य से संबंधित है? तो आप कहेंगे भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया है? चलिए, ये सारे प्रश्न साथियों बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धैर्यपूर्वक क्लास को करें आप लोग। सवाल नंबर 9 का यहां पर आप आंसर कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बता सकते हैं। तो तीसरी पीढ़ी की जो है फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण जो है किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर आपका महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? सवाल नंबर 10 का उत्तर बताएं।
चलिए सवाल नंबर 10 का यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, फटाफट बताएं। तो जो लोग जा रहे हैं पवन कल्याण पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे साथियों। तो समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले साथियों पहले भारतीय कौन बन गए हैं? पवन कल्याण बन गए हैं। आपका जो डी विकल्प इस क्वेश्चन का दिया है ये दोस्तों बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। और हम देखेंगे यहाँ पर अगला सवाल, ध्यान पूर्वक देखिएगा और आंसर दीजिएगा। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिएगा सभी दोस्त यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम जो है क्या है? तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। क्या भाई नाम है? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यह अभियान जो है वेनेजुएला में मानवीय सहायता और सुरक्षा के लिए चलाया गया है। किस लिए चलाया गया भाई? यह अभियान दोस्तों वेनेजुएला में मानवीय सहायता और सुरक्षा के लिए चलाया गया है। ठीक है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 यहां पर दिया गया है। किस भारतीय गायक ने जो है महिला सुरक्षा के लिए फ्रेडो ऐप लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। सवाल नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या है? यहां पर सभी प्यारे साथी आंसर करेंगे, बताएंगे। चलिए फटाफट आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। किस भारतीय गायक ने जो है महिला सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप जो है लॉन्च किया है? तो पंजाबी गायक काका ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो। तो भाई आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, फ्रेंडो ऐप जो है साथियों, फ्रेंडो ऐप में पैनिक बटन और लाइव लोकेशन शेयरिंग है। यह ऐप बिना इंटरनेट के भी काम करने की क्षमता रखता है और इसे साथियों विशेषकर छात्राओं की सुरक्षा हेतु बनाया गया है। ठीक है, तो आप इतना सा याद रखिएगा, ये किसके द्वारा बनाया गया है भाई? पंजाबी गायक काका के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल देखें, कौन सा देश जो है भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? 13 नंबर के क्वेश्चन का आप यहां पर आंसर बता सकते हैं फटाफट। चलिए सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा बताएं आप लोग। यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो कौन सा देश दोस्तों भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? तो वो है आपका इजराइल। अगला सवाल ये रहा, वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? 14 नंबर के क्वेश्चन का आप यहां पर आंसर बता सकते हैं सभी प्यारे साथी। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बता सकते हैं, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिए तो जो लोग जा रहे हैं एतिहाद एयरलाइंस ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें विकल्प आपका जो है यहाँ पर साथियों सी दिया है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, ये रहा, किस देश की क्रिकेटर एलिसा हिली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? बताइए, इंग्लैंड की है, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर आप यहाँ पर बताएंगे। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, सभी दोस्त यहां पर उत्तर करेंगे। चलिए भाई यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो डी विकल्प पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। याद रखिएगा साथियों, एलिसा हिली ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान और महान विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। याद रखिएगा दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और इन्होंने जो है 6 बार T20 विश्व कप जो है जीता है। ठीक, अगला सवाल देखें, 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर यहां पर दिया गया है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखें और आंसर देने का प्रयास करें। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? सवाल नंबर 16 स्क्रीन पर दिया है, आप सभी प्यारे साथी आंसर कर सकते हैं, बताएं।
यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं मुंबई अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों यह जो है 508 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। कितना लंबा? ये कॉरिडोर जो है साथियों 508 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाला जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन है, ये साथियों किस कॉरिडोर पर चलेगी? ये साथियों आपका चलेगी मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर, जिसकी आप देखेंगे जो लंबाई है वो है 508 किलोमीटर। अगला सवाल देखें, ये रहा, छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? बताइए। इस क्वेश्चन का आप यहां पर आंसर करिएगा, फटाफट बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों अपार यानी आप कह सकते हो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। ठीक है साथियों, 12 अंकों की विशिष्ट आईडी होती है ये, और इसमें आप देखेंगे छत्तीसगढ़ ने जो है 100% पंजीकरण में बड़े राज्यों में बाजी मारी है। यह शिक्षा मंत्रालय की जो है डिजिटल पहल है। आपको बस इतना सा याद रखना है कि छात्रों के लिए अपार आईडी बनने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वो है आपका छत्तीसगढ़। बी विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक, अगला सवाल। भाई सेशन को आप लोग जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत के साथ ये सारे कंटेंट को तैयार किया जाता है आपके लिए। ठीक है, और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, हेल्प आपको यहाँ से साथियों मिलती रहेगी। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर यहां पर दिया गया है, बताएं। सवाल नंबर 18 का आप लोग यहां पर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा बताइए। चलिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भाई 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये इंडेक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है साथियों, भारत के नागरिक अब जो है 62 देशों में बिना वीजा जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, जैसे फ्रांस और जर्मनी इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। 2025 में भारत की रैंकिंग जो है साथियों 82 हुई है। कितनी? 82 नंबर पर है। तो बस आप इतना से याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट, आपसे ऐसे सवाल पूछेगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आप कहेंगे 80वां स्थान प्राप्त। डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर बताएं। चलिए, सवाल नंबर 19 का सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं, प्रयास करें आंसर देने के लिए आप लोग। चलिएगा, प्रयास कर सकते हैं आप लोग आंसर देने के लिए। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी साथियों सवाल आपसे करता है कि सिद्धिरमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो वो है साथियों कर्नाटक राज्य के। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा साथियों, काम सुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर आप बता सकते हैं। सवाल नंबर 20 का यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों महारानी कामसुंदरी देवी दरभंगा राज्य की जो है अंतिम जीवित सदस्य थी, याद रखिएगा। यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते होंगे साथियों, दरभंगा राज्य जो है भारत की सबसे बड़ी जमींदारी रियासतों में से जो है एक हुआ करता था। ठीक है भाई, तो इनका निधन साथियों 90 वर्ष से अधिक की आयु में हुआ है, ध्यान रखें। तो जो लोग सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। काम सुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो दरभंगा की। ठीक है, अगला सवाल देखें, जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? चलिए, 21 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग यहां पर आंसर बता सकते हैं, फटाफट आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर यहां पर आपका दिया है 21, आप आंसर यहां पर बता सकते हैं। राइट आंसर क्या बताएं?
यहां पर जो लोग जा रहे हैं लिली ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। जुबैर जालसी ने साथियों किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? तो लिली फिल्म के लिए। साथियों जुबैर जालासी जो है एक भारतीय फिल्म निर्माता है और यह फिल्म जो है पूरी तरह से एआई टूल्स द्वारा बनाई गई है। यानी जो साथियों लिली फिल्म है ये पूरा जो है एआई टूल्स के द्वारा बनाई गई है और इसके लिए इन्होंने जो है एआई फिल्म पुरस्कार जीता है। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल, भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर बताएं आप लोग। यहां पर सवाल नंबर 22 आपके स्क्रीन पर दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप कर सकते हैं, चलिएगा। भारतीय सेना ने जो है अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो डाइम ये जो प्लेटफॉर्म है ये साथियों लॉन्च किया गया है और इसका जो पूर्ण रूप है दोस्तों वो है डिजिटल इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इकोसिस्टम। ठीक है, तो यह साथियों सेना के रसद यानी लॉजिस्टिक की रियल टाइम ट्रैकिंग करेगा। इसे आत्मनिर्भर भारत के तहत सेना के आईटी सेल ने विकसित किया है। ध्यान रखिएगा, यहां पर सीधा सवाल आपसे पूछ सकता है कि भारतीय सेना ने अपना लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आप कहेंगे सर डाइम। ठीक है, डाइम का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इकोसिस्टम। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सवाल, हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पर दिया है, यहां पर आप आंसर प्रयास कर सकते हैं देने के लिए, बता सकते हैं। चलिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे साथियों ये जो हट्टी जनजाति है, हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में निवास करती है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जो है निवास करती है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है भाई, तो हट्टी जनजाति द्वारा साथियों बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला सवाल, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया बताएं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप कर सकते हैं। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा आप आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आप यहां पर बता सकते हैं। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान साथियों कर्नाटक ने प्राप्त किया है। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहा अगला सवाल, भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहां पर किया गया है? क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 25 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। चलिएगा, भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित यानी साथियों कागज पर जो है कोई लिखित कार्रवाई नहीं होगी, यहां पर सारी चीजें जो है डिजिटल फॉर्म में होंगी। क्या? डिजिटल फॉर्म में सारी चीजें होंगी। तो ये कहां पर शुरू किया गया? ये आपका केरल में। कहां पर? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल की जो है जिला अदालत में ये सारी चीजें शुरू की गई है कि यहाँ पर पेपर वर्क कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल वर्क होगा। ध्यान रखें, डी ऑप्शन राइट है। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? इंपॉर्टेंट है, बताइए। क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया है 26 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं, राइट आंसर बता सकते हैं। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं हरियाणा ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों यह ट्रेन जो है याद रखिएगा साथियों, यह ट्रेन जो है जींद और सोनीपत के बीच चलाई जाएगी। कहां? जींद और सोनीपत के बीच जो है चलाई जाएगी। ध्यान रखें, आपका ए विकल्प राइट है। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहां शुरू की जाएगी? हरियाणा में। ये पॉइंट याद रखें। अगला सवाल देखिए, यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता? 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप यहां पर फटाफट बता सकते हैं। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं स्वाति शांता कुमार ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय को मिला है? स्वाति शांति कुमार को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। अगला सवाल, डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य जो है कौन बन गया है? क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं।
सवाल नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें, डीप टेक नीति का उद्देश्य साथियों रोबोटिक्स और एआई स्टार्टअप्स को फंड देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका ए ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर लग चुका है, आप लोग बताएं। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है, बताएं। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर जो है कौन बन गया है। सवाल नंबर 29 का राइट आंसर यहां पर आप लोग बता सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, वो है साथियों आपका पुरी। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल, भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। सवाल नंबर 30 का सभी साथियों का उत्तर आ जाना चाहिए, सभी लोग यहां पर बता दीजिएगा। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। जो लोग जा रहे हैं यहां पर सुदर्शन चक्र ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। भारत ने साथियों हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है, सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 31 यहां पर है, विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है, डबल स्टार लगाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिए आप लोग, सभी साथी बताएंगे। विश्व पुस्तक मेला 2026 में जो है किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है, तो ध्यान रखें कतर। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है साथियों वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल यहां पर देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर यहां पर 32 लग गया है, इसका उत्तर आप करेंगे। अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है, बताइए। चलिए, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे साथी आंसर बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं 66 ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, अमेरिका ने जो है अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों से हाथ खींचा है, ठीक है, यानी बाहर निकला है। तो आप कह सकते हैं यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 66 समझौते। अगला सवाल देखिए, ये रहा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के शुभंकर का क्या नाम है, बताइए। UIDAI का जो है शुभंकर क्या है, आप लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कर सकते हैं, इसकी थीम क्या है आप बता सकते हैं। यह भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा के लिए आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए, फटाफट यहां पर आंसर आप दे सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं यहां पर उदय पर, ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट है। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के शुभंकर का नाम साथियों क्या है, वो हो जाएगा आपका उदय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। 34 नंबर के क्वेश्चन का आप आंसर बता सकते हैं। चलिए, सवाल नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर दिया, उत्तर बताइएगा। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, यह जो है बेगमपेट, क्या भाई, बेगमपेट, यह जो है बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद में आयोजित होगा, ध्यान रखें। और आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह साथियों एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो है, ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल देखें, ये रहा, अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्यजीव अभ्यारण्य से शुरू हुई, इंपॉर्टेंट है, बताइए। 200 यहां पर आपका है 35 का आंसर आप दे सकते हैं, फटाफट बता सकते हैं। चलिए, तो वो साथियों आपका थंथाई पेरियार, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये साथियों तमिलनाडु का जो है 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य है, क्या भाई, यह तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, किस राज्य सरकार ने जो है अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है। भाई, लाइक की संख्या बढ़ाते चलना आप लोग, आप सभी से निवेदन है, बहुत मेहनत के साथ चीज़ों को तैयार किया जाता है, तब आप तक प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप लोग करंट अफेयर की सारी क्लासेस अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आपको समस्या नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें आप लोग, ठीक। तो किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने साथियों अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है, ठीक है।
यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेज लैंड और पशुपालकों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर सकते हैं, बताएं। चलिए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेज लैंड और पशुपालकों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? बताइएगा। सभी प्यारे साथी आंसर यहां पर कर सकते हैं, सभी लोग प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए, बताएं। यहां पर आपका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2025। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को जो है रेज लैंड और पशुपालकों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2025 को। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिए आप लोग। राष्ट्रीय सरस मेला का आयोजन जो है साथियों कहां पर किया जाएगा? पटना में, लखनऊ में, जयपुर में, गुंटरू में। क्वेश्चन नंबर आपका 38 दिया, उत्तर आप कर सकते हैं। चलिए, जो लोग जा रहे हैं गुंटरू ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट है। याद रखें साथियों, राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन गुंटरू में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल, भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB-4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर दें आप लोग। सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB-4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, चीन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, चीन के द्वारा। 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? बताइएगा यहाँ पर फटाफट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर छाप दीजिए आप लोग भाई। चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं असम पर, ऑप्शन नंबर आपका डी है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन साथियों करने वाला पहला राज्य जो बन गया, असम बन गया। तो साथियों यहां पर हमने करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जितनी भी क्लासेस दी जा रही हैं। यहाँ पर जो करंट अफेयर रखे जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं। ठीक है, तो आप सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास, यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हो। ठीक है, और यदि आप टेलीग्राम चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।